दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि हमारा इंडियन अमेरिकन लॉबी के साथ यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। हम उनसे 50 साल पीछे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है 50 साल पीछे हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देना चाह रहा हूं कि इस दौरे के बाद 24 तारीख को व्हाइट हाउस का पूरा प्रेस डिपार्टमेंट इंडियन एम्बेसडर के घर पे डिनर पे इनवाइटेड है। नाज़रीन, तालिबान हुकूमत ने कुरान ज़दा अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदम भेजने पर भारत की तारीफ की है और नई दिल्ली के साथ दो तरफा ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके अफगानिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। बचपन से सिखाया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ। ठीक है, जब बचपन से ये चूरन और मंजन डाला जाता है, हमारे घर वाले देते हैं, कुछ हमें हुक्मरान देते हैं। हाँ। तो हम उनके चक्करों में बस उनको खिलाफ और सारा दिन के बारे बकवास लोग करते रहते हैं। ठीक है, हालांकि वो अपने काम कर रहे हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, वो अपनी तरक्की पे काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हम इनके बातों के चूरन में आगे बस इनकी बातें। आपकी नॉट सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, आपकी हर पॉलिसी डॉलर पॉलिसी। मकसद ये है कि जहां से पैसा आएगा आप उसके साथ होते हैं। वो चाइना से आए, आप सी पैक आता रहा तो आप उनके गीत गाते रहे। आप पहले अमेरिका से कंटेनर जाते रहे डॉलरों में, तो आप अमेरिका की ऑलमोस्ट एक स्टेट ही बने रहे काफी अरसा। तो भाई न्यूज एनालिसिस के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम आदित्य पांडे। और दोस्तों, जो तालिबान है उसका काफी हद तक इंडिया सपोर्ट कर रहा है और करना भी चाहिए यार, क्योंकि समय समय पे तालिबान के ऐसे बयान आते हैं कि वो पाकिस्तान से ऊपर इंडिया को फेवर करता है। तो इसलिए यार इंडिया ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है और अब जो है तालिबान और इंडिया के डिप्लोमेट्स आपस में बात करने जा रहे हैं। डिप्लोमेट्स मतलब कि यार जो रिलेशन होता है, जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री का जो रिलेशन मजबूत करते हैं वो डिप्लोमेट्स ही होते हैं। तो वो आपस में बात करने जा रहे हैं तालिबान और इंडिया के। तो अभी तक बहुत पॉजिटिव रहा है तालिबान के साइड से और इंडिया के साइड से भी कि यार इंडिया अपने गेहूं, चावल, अनाज मतलब जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो अपना तालिबान जैसे देशों में भेज रहा है लगातार, ताकि उनकी भी मदद हो सके और उनके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप भी इंडिया और मजबूत कर सके। तो लगातार टाइम पे इंडिया ने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प की है तालिबान के, और एजुकेशन सिस्टम में भी और डिफेंस सिस्टम में भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दी है। तो ले देके इंडिया काफी ग्लोबल तौर पे सपोर्ट कर रहा है तालिबान को। तो यार अब जब सपोर्ट नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बकवास है। ठीक है ना, ये एक दूसरे को ना बहकाया जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ। ठीक है, जब बचपन से ये चूरन और मंजन डाला जाता है, हमारे घर वाले देते हैं, कुछ हमें हुक्मरान देते हैं। तो हम उनके चक्करों में बस उनको खिलाफ और सारा दिन के बारे बकवास लोग करते रहते हैं। ठीक है, हालांकि वो अपने काम कर रहे हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, वो अपनी तरक्की पे काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हम इनके बातों के चूरन में आगे बस इनकी बातें मान रहे हैं। ठीक है, इमरान खान, हमने भी अपने मुल्क की तरक्की पे ध्यान दिया होता, हमने पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, आज हम कुछ बन जाते। हकीकतन बात है। हाँ। हमें बनना दिए ही नहीं जा रहा। ठीक है, जितनी न्यू जनरेशन है ना, सबको ये बातों के चूरन पे लगाया हुआ है। ठीक है, मैं ठीक हूँ ये गलत है, फलाना कहता मैं ठीक हूँ ये गलत है, और कुछ ऐसे लोग ठीक गलत ठीक की गेम में जो है ना अपना तरक्की पे फोकस नहीं करते। तरक्की पे फोकस कहाँ पे होगा जब मैं ही आपको कहता रहूँ कि ये बंदा बुरा है, दूसरा मेरे साथ वाला भी आपको बुरा कहेगा, आपकी तरफ चार बंदे मुझे कहते रहेंगे, तो फिर ट्रेन में तरक्की कैसे, तरक्की कहाँ से आएगी? हम तो इंडियन वाले जो इंडिया के सब्सक्राइबर्स हैं वो भी हमें अक्सर कमेंट्स में यही कहते रहते हैं कि आपकी जो आवाम है वो बुरा भला, दुश्मनी, ये वो लड़ाई इनमें लगी रहती है, अपनी तरक्की पे फोकस नहीं करते। भाई यही बात है ना, सही वो कहते हैं। वो हकीकतन वो तरक्की कर चुके हैं, वो तरक्की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उनकी यार वो भाई कहाँ पे चले गए हैं, हम उनके बराबर अब कभी भी नहीं जा सकते। जो हमारे हालात हैं, जो हमारी कंडीशन है, मुल्क का दिवालिया हुआ पर है। मुल्क के पास अब हमारे पास है क्या? चाहते तो आप भी है ना पाकिस्तान तरक्की करे, चाहता मैं भी हूँ पाकिस्तान तरक्की करे। पर मैंने पिछले दिनों में यूट्यूब पे उनकी देखी बाइक, ठीक है, वो 3.5 लाख की बाइक, और भाई इतनी लग्जरी बाइक यार, कमाल है यार। 3.5 लाख की हैवी बाइक कम पेश, वो मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तान में तो 18-20 लाख रुपए की थी। और जो वहाँ पे 3-4 लाख की गाड़ी है, यहाँ पे वो 26-27 लाख की गाड़ी। भाई मैं कहता हूँ मेरा होंडा बेच के मैं वो ले लूँ, मुझे वो कहें कि यहाँ से आगे ले जाओ, मैं ले जाऊँ। क्या वजह है? हमने सारे इस्लामिक कंट्रीज का ठेका उठाया हुआ है, हम सब के ठेकेदार बने हुए हैं। इस्लामिक कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर किए हैं। सऊदी अरब को देख लें, तुर्की देख लें, यूएई देख लें, अब अफगानिस्तान देख। हम कहते हैं हम बड़ा खुश हुए थे तालिबान की हुकूमत आई, तालिबान की हुकूमत आई है, अब वो तालिबान इंडिया के साथ टाइप ज्यादा है। तरक्कीशुदा मुल्क है, जो तरक्कीशुदा मुल्क होगा, इनको ये अकल नहीं है बेवकूफों को कि जो तरक्कीशुदा मुल्क होगा हर मुल्क वो चाहता है कि उस मुल्क के साथ अटैचमेंट हो, चाहे वो इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक। ठीक है, अब एक पाकिस्तान है जो जिद पे अड़ा हुआ है। ये जिद पे अड़ा हुआ भाई, क्यों है जिद पे? क्या नहीं यार, यहाँ पे हुक्मरान ही ऐसे हैं, मेरे मुंह से गालियाँ निकलती हैं इनके लिए। ठीक है, दिन रात। इमरान खान आया, उसने कहा जी मैं ठीक हूँ, ये सारे चोर हैं, लफंगे हैं, ये है वो है। अब नवाज शरीफ के दौर में अगर देखा जाए तो भाई खुशहाली थी, मुल्क खुशहाल था, अब करजई था, पर करजई तो अभी डबल है। अब कहाँ पेड़ा सब ने
ज़ीशान, आपको पता है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान को 20,000 मेट्रिक टन जो है गंदम भिजवाई है, जिस पर तालिबान गवर्नमेंट ने भारत की तारीफ़ की है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखा जाए तो अगर तो इंसानियत के नाते तो करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। हाँ, अगर कोई चालबाज़ी है इसके अंदर, मिसयूज़ करना चाह रहे हैं तो वो तो उनकी चालाकियाँ तो हमें पता है, शुरू से इंडिया मिसयूज़ करता है मुस्लिम लोगों को, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस तरह से दे के वो गुर्बत में हैं, उनको गंदम के ज़रिए असला फराम करके कुछ ना कुछ इस तरह के तरीक़ों से। क्या चालबाजियाँ इंडिया कर सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो भी? बेसिकली अफ़गानिस्तान तो हमें शुरू से पता है कि वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से, ये नहीं मैं कह रहा कि वो मुसलमान है, लेकिन उनको मिसयूज़ किया गया। हमें पता है कि हमारे आए दिन इधर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वो भी खुद का धमाके होते हैं, उसके अंदर मोस्टली ज़्यादा इन्वॉल्व जो होते हैं वो पीछे से अफ़गानी होते हैं। अब और साथ में उनको जो पीछे से बैकअप देने वाले तो और रॉ एजेंसी इंडिया की, तो मिसयूज़ ही होते हैं हमेशा से वो बेचारे, बल्कि उनको पता ही नहीं होता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, क्योंकि हमें पता है अफ़गानिस्तान के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ शुरू से नहीं रही, काफ़ी देर तक उनके ऊपर पाबंदियाँ भी रही हैं, फिर अमेरिका ने काफ़ी देर तक उधर जंग लड़ते रहे। माशाल्लाह से वो अलग बात है, उन्होंने बैकअप किया, अपने आप को दोबारा खड़ा किया, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझदार हो रहे हैं। सर, जब भी कुछ होता है हम उसका मलबा इंडिया पर डाल देते हैं। इस दफ़ा भी हमने जितना किया धरा है अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के साथ जो भी ताल्लुकात चल रहे हैं, हमने अपने गिरेबान में नहीं देखा कि हमने अफ़गानियों के साथ क्या किया, हमने इसका मलबा भी इंडिया पर डाल दिया। खैर, ये एक लंबी बहस है, हर प्रोग्राम में जो है मुझे ऑलमोस्ट यही सुनने को मिलता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सब पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, जब अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है, इंडिया से मुश्किल वक्त में हेल्प ले सकता है, गंदम ले सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जो है कितने क्राइसिस चल रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान में गंदम का, आटे का कितना बहरान था, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार दी सिर्फ आटे को हासिल करने के लिए। अब मेरा तो शुरू से यही ओपिनियन रहा है कि हमें तजारत करनी चाहिए, और हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा भी रहा है जब तक हम उनके साथ तजारत करते रहे ना, इंडियंस के साथ हम टमाटर मंगवाते रहे हैं बाय बॉर्डर, हमें एक तो सस्ता पड़ता। अब हम ट्रेड बल्कि अभी भी उनसे ही लेते हैं, लेकिन वाया क्या पड़ जाता है हमें दुबई, तो वो हमें बहुत कॉस्टली चार्ज करने में। जैसे कि हमारा मार्बल इंडियन ग्रेनाइट्स आते हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, वो वाया दुबई से आ रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्ट तो करने एक फ्रेंचाइज है, वो उसने अपना एक सूट किया हुआ है, एक कलर सेट किया, वो मंगवाना है, उसने मंगवाना है, इसी तरह हमें कॉस्टली पड़े। दूसरी बात ये कि देखे जाए तो हमें जितनी हमारी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि माशाल्लाह हर मुल्क को अफवाज की ज़रूरत होती है, हमारी भी अफवाज है, उनकी भी अफवाज है। हम दोस्ताना इंडिया के साथ दोस्ताना रवैया रखें, बल्कि दोस्ताना रखें, तजारत करें, लिमिटेड फोर्स हो जो आपकी हिफाजत करे। इतनी फ़ौजों पे हम इतना अपना खर्चा कर रहे हैं, हमारा इतना बजट लग रहा है सिर्फ इसके ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर सिर्फ, और हमारा नुकसान, बल्कि हमारा फ़ायदा होने के बजाय बल्कि नुकसान ही हो रहा है। इसको कम करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए, फ़ौज को कम करना चाहिए, अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए, रिलेशन अच्छे करने, चाहे वो इंडिया। अभी आपने ये बात की कि हम टमाटर इंडिया का खाते हैं, प्याज इंडिया का कम खाते हैं, ग्रेनाइट जो है इंडिया से आता है। जब हम इतना कुछ इंडिया से लेते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू लेते हैं, डेफिनेटली में टैक्स भी पड़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम इंडिया के साथ इंडिया का प्याज भी खाते हैं, इंडिया का टमाटर भी खाते हैं, फिर हम इंडिया को बुरा भला क्यों कहते हैं? असल में देखा जाए ना, ताली दो हाथ से बजती है। अच्छा। ये मैं मानता हूँ। हाँ, वो ये कहा जाता है शुरू से भी, अगर बींगा मुस्लिम सोचा जाए कि मुसलमान से कभी काफिर दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है, हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके कर रहे हैं। तो तालिबान ने भी यार इसका मतलब कई समय पे पाकिस्तान को लताड़ा है और इंडिया का फेवर किया है। तो यार ये दोनों देश के बीच अभी तक तो बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं, तो उसी संबंध को मजबूत करने के लिए अब डिप्लोमेट्स यानी जो ऑफिशियल्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं जो बातचीत करने वाले, और जो तालिबान गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे, वो अब आपस में बात करेंगे। तो इस पे पाकिस्तानी जो मीडिया है उनकी जली पड़ी है यार, जलना भी चाहिए, क्योंकि यार मुस्लिम कार्ड हमेशा चिल्लाते रहते हैं पूरे दुनिया में, जहां भी जाए, टर्की से लेके पूरा ईरान तक ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि यार मुस्लिम भाईचारा, लेकिन मुस्लिम के नाम पे सबसे ज्यादा धोखा भी ये भिखारिस्तान के लोग ही देते हैं। मुस्लिम कार्ड खेल के पैसा बनाए, इसके बाद फरोज लेते हैं, धोखाबाजी इनका सबको पता है, तालिबान अफगानिस्तान को भी पता है। तो इसलिए उन्होंने यार अभी इंडिया के साथ अपना फेवर करा है, और इंडिया जो कि मैंने आपको पहले ही बताया लगातार सपोर्ट कर रहा है तालिबान का। तो इसमें यार पाकिस्तान की फटी पड़ी हुई है, क्योंकि अगर इंडिया और तालिबान एक साथ डुबो कर लेंगे तो यार इनकी तो ऐसे भी कुछ बची है नहीं, सब कुछ तो मार लिया इंडिया ने इनकी, लेकिन फिर भी जो बची कुची है इज्जत वो भी उतर जाएगी, क्योंकि तालिबान भी उधर से लेने लगेगा इंडिया के और सपोर्ट आने के बाद। तो यार इसी वजह से आज पाकिस्तान मीडिया में अलग ही हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में अलग ही हड़कंप मचा हुआ है कि यार यहाँ हम खाने को मर रहे हैं, उधर तालिबान को इंडिया हजार टन गेहूं वगैरह दे रहा है, चावल वगैरह दे रहा है। तो इसको लेके भी पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान है, और इंडिया
और तालिबान एक दूसरे के काफी नजदीक आ रहे हैं, डिप्लोमेट्स भी बात कर रहे हैं, तो इसको भी लेके यार काफी फटी पड़ी है पाकिस्तान मीडिया की। लोग डर रहे हैं कि यार कहीं अगर ज्यादा ही बढ़िया कोलैब हो गया तालिबान और इंडिया की तो हमारी तो फाड़ के ही रख देंगे दोनों। तो यार इसी को लेके देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और जुड़े रहे यार न्यूज एनालिसिस पे ऐसे वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।